जय श्री कृष्णा। मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है पूतना वध। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा और नंद बाबा के प्रांगण में पालने में झूला झूल रहे थे। कंस ने भगवान को मारने की अनंत विधि रचा और पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना का आगमन हुआ। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निगृह्णन्ति कुरुग्राम व्रजादिषु। अर्थात कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी जो छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई नगर में प्रवेश कर रही थी, फिर मायावी रूप से सुंदर स्त्री बनकर गोकुल नगर में प्रवेश कर रही थी। पूतना लोकपालाग्नि राक्षसी रुधिरासना शिगम से भी हरे सनम गत्वा पासदति। अर्थात पूतना सदैवी बालकों की खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी, किंतु उसे स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च माता की गति प्राप्त हुई। तो भला इस विषय में क्या कहा जाए। जब माता पूतना रति श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्यों पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए? इस तथ्य की पुष्टि कवियों ने अनेक प्रकार से की। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण को रति श्रृंगार अति प्रिय था। अगर कन्हैया पूतना से अपने नयन को मिलाते तो उनसे प्रीति हो जाती है और जिससे प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, उसका वध नहीं किया जाता। नंबर 2, कन्हैया के सामने किसी प्रकार की माया नहीं तो कृष्ण ने सोचा कि नहीं, मैंने इसके सामने नेत्र खोल दिए तो इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा जिसे देखकर मेरी मैया डर जाएगी। नंबर 3, प्रभु ने सोचा कि मेरी प्राप्ति तो किसी साधन के बिना नहीं हो सकती, इसलिए इस जन्म में तो नहीं लेकिन पूर्व जन्म में इसने जरूर कुछ साधन किए हो, इसलिए उसे देखने के लिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिए। नंबर 4, कन्हैया ने सोचा कि मैं तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, परंतु यहाँ तो आज 6वें दिन ही विष पीने का अवसर आ गया और विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं बल्कि भगवान शिव का है, इसलिए भगवान शिव का ध्यान करने के लिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिए कि प्रभु आप आइए और विष पी लीजिए, बाद में बचा हुआ दूध मैं पी लूंगा। नंबर 5, भगवान विराट स्वरूप कृष्ण के दाया नेत्र सूर्य और बाया नेत्र चांद है। मानो सूर्य और चंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप इस राक्षसी को कोई भी गति दे दे लेकिन हम अपने मार्ग से इसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। नंबर 6, प्रभु ने सोचा कि इसने माता का रूप भले ही धारण कर रखा है परंतु इसके हृदय में क्रूरता बनी हुई है, इसलिए ऐसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में विष मिश्रित स्तन को डाल दिया और विष पीने के साथ साथ दूध पीने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण भी हरने लगे। पूतना वहां से भागी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी कि सामुंच मुंजालमिति प्रभाषिनी निसिपिड यमाना किल जीव मर्मणि नित्य नेत्रे चरणो भुजो मुर रसविन गात्रा क्षिपति रुडोड। अर्थात बाल संहिता में ऐसा उपाख्यान आता है कि जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह लग जाता है तो बाल का मुंचु मुंचु फूटने तो इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है, परंतु आज तो पूतना कोई एक बार लग गया, इसलिए वह कहती है कि मुंचु मुंचु कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा कि मौसी, हम जिसे पकड़ते उसे छोड़ते नहीं है। पूतना ने हम उसे पकड़ते उसे छोड़ते नहीं है। पूतना मृत्यु गति को था। पूतना का शरीर बहुत बड़ा था, जहाँ उसकी हड्डी गिरी वह अलीगढ़ हो गया, जहाँ उसका गला गिरा वहाँ आगरा हो गया, जहाँ उसका हाथ गिरा वहाँ हाथरस हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता पूतना से क्षमा याचना की कि हे माता, स्तनम धनस्य स्तनेव जीविका ततस्त्वया सह इव मानने मया सपीतो म्रियते यदि त्वया तो किं वा ममाग स्वमेव कथ्यताम्। अर्थात हे माता, मैं तो एक दूधा बच्चा हूँ और मेरा दूध ही आ रहा है और तूने मेरे मुख में विष मिश्रित स्तन को डाल दिया और मेरे दूध पीने से तुम मृत्यु गति को प्राप्त होती हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो भला इसमें मेरा क्या दोष है, क्या कसूर है, क्या अपराध है माता? स्वमेव कथ्यताम्, तुम ही बताओ माता, इसमें मेरा क्या अपराध है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और इतना ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने माता पूतना को धात्रोचिताम गतिम लेवे, माता की गति प्रदान कर दी। अहो
स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापा ययतो व्यसादवी लेभे गतिं धा त्रिच्युतां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकियम भला बकासुर की बहन पूतना ने जिघ्रान से मनीषावश स्तन काल कूटे, अपने स्तन में काल को जहर लगाकर श्री कृष्ण मुखे अपाय तत् श्री कृष्ण के मुख में डाल दिया। अब यह साध्वी दुष्टा, फिर भी उस साध्वी दुष्टा को भगवान श्री कृष्ण ने धात्रोचिताम गतिम लेभे, माता की गति प्रदान कर दी। तो किम्वा दयालु शरणम व्रजेम, तो ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसी और के शरण में क्यों जाएं। वरुण वृंदावन बिहारी लाल की जय।